नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सौतेली माँ और दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बरसों पुरानी बात है। एक गांव में एक नेक दिल वाला आदमी रहता था। छोटा मोटा व्यापार कर लेता था। उसकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। उसकी बीवी भी अपने पति के जैसे नेक दिल वाली औरत थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी 10 वर्ष की, जिसका नाम गायत्री था। छोटी बेटी 7 वर्ष की थी, जिसका नाम सुमित्रा था। बड़ा ही खुशहाल परिवार था। भगवान का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी भगवान को प्यारी हो गई। दोनों बच्चियों पर यह दुख पहाड़ बनकर टूट पड़ा। वह आदमी भी बिलख बिलख कर रोता रहा। उसने अपनी बीवी की याद में खेत में एक समाधि भी बनवाई। कुछ दिनों तक जान पहचान वाले ने खूब साथ दिया। खाना पीना बनाते और बच्चियों का ध्यान रखते। आखिर कौन कब तक किसी का साथ दे सकता है। उन्होंने उस आदमी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अभी ये बच्चियां छोटी हैं, बाहर वाले कब तक ख्याल रखेंगे। बच्चियों की माँ आ जाएगी तो अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर उसने सोच समझकर विवाह के लिए राजी हो गया। एक जान पहचान की बुआ ने एक लड़की बताई जो खूबसूरत तो थी मगर फितरत में मक्कार थी। विवाह हो गया। वह औरत अपने पति के सामने लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करती मगर पीछे से उनके साथ सौतेला सा व्यवहार करती। मन ही मन वह लड़कियों से नफरत करती थी। लड़कियां हमेशा अपनी माँ के सामने आने की कोशिश करती थीं। वे अपने माँ से मिलने वाली प्यार की भूखी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ होती है। उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। जब तक उनका बाप घर पर होता तो वह बड़ा प्यार दिखाती, लेकिन जब घर में ना होता तो उनसे घर के काम करवाती, पर खाना पेट भर नहीं देती। भूखे पेट रहने और उम्र से अधिक काम करने से बेचारियों की सेहत दिन पर दिन गिरने लगी। बेचारा बाप बड़ा ही परेशान हुआ। आखिर क्या बात है, उसने सोचा। घर में खाने पीने की हर छोटी बड़ी चीज है मौजूद है, फिर भी लड़कियां कमजोर क्यों हो रही हैं। एक दिन गायत्री ने कहा, पापा यदि आप इजाज़त दें तो हम यदि अपनी माँ की समाधि पर दिल की बात कर लें। उनके पापा ने उन्हें इजाज़त दे दी। अब हर रोज़ लड़कियां अपनी माँ की समाधि पर जातीं और दिल खोलकर अपनी माँ से बातें करतीं और फिर बिलख बिलख कर खूब रोतीं। वही खेत में एक बेरी का पेड़ भी था, जिस पर मोटे मोटे मीठे बेर लगते थे। अब जब उन दोनों ने वे बेर देखे तो दोनों वहाँ पेट भरकर बेर खाने लगीं। इस तरह उनकी पेट की भूख भी मिट जाती। अब वे प्रतिदिन ऐसा करने लगीं। पेट भर खाने से उनकी सेहत सुधरती चली जा रही थी। दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक आने लगी थी। सौतेली माँ ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। उसने सोचा, मैं तो इनको पेट भर भोजन भी नहीं देती हूँ, फिर भी इनकी सेहत अच्छी होती जा रही है। आखिर ये सुबह सुबह जाती कहाँ है। उसने एक छोटा सा कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता उस औरत की हर एक बात समझता था। एक दिन जब लड़कियां घर से निकलीं तो सौतेली माँ ने वह कुत्ता उनके पीछे पीछे कर दिया और कहा, जाकर देखो ये दोनों बहनें क्या खाती हैं। कुत्ता लड़कियों के पीछे पीछे खेत में पहुंचा। वह बड़ा होशियार कुत्ता था। उसने देखा कि गायत्री और सुमित्रा बेरी के पेड़ से बेर खाने में मगन है, तो कुत्ता वहां से एक बेर की गुठली उठा ले आया। सौतेली माँ भी कुत्ते के
इंतजार में बैठी थी। वह कुछ बोलती कुत्ते ने उसके सामने बेर की गुठली रख दी। सौतेली माँ तुरंत समझ गई कि खेत में ये लड़कियां बेर खाने जाती हैं। उस जालिम औरत ने वह बेरी का पेड़ ही कटवा दिया। वह अब भी न रुकी। लड़कियां जवान होने लगी थीं। उसने उनके बाप को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बाप बेटियों से मोहब्बत तो करता था, लेकिन उस औरत की मक्कारी की जाल में फंस ही गया। वह बार बार उन लड़कियों को घर से बाहर निकलवाने की बात करती रही। आखिरकार बाप ने सोच ही लिया कहीं यह औरत उन लड़कियों की जान न ले ले। उसने अपनी लड़कियों को जंगल में छोड़कर आने का निर्णय ही ले लिया। उसने सोचा इस जालिम से दूर रहकर किसी न किसी तरीके से यह पल ही जाएंगी। एक दिन उसने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों मेरे साथ जंगल चलो, मुझे लकड़ियां काट कर लानी है। जब तक मैं लकड़ियां काटूंगा तब तुम घूम लेना। वहाँ दोनों बच्चियां खूब खुश हुईं। बाप ने एक रस्सी और कुल्हाड़ी ली। दोनों लड़कियों को लेकर दूर जंगल में जा पहुंचा। एक तालाब के किनारे अपनी दोनों बेटियों को बैठाकर कहा, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। और सुनो, जब तक कुल्हाड़ी की आवाज़ आती रहे तुम समझना मैं यहीं आस पास हूँ। यहाँ से उठकर कहीं मत जाना। बेटियां खुश होकर वहीं बैठकर खेलने लगीं। बाप वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ के पास पहुंचा। कुछ देर तो वह कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर पेड़ की टहनी से रस्सी की मदद लेकर कुल्हाड़ी को इस तरह बांध दिया कि हवा चले तो कुल्हाड़ी पेड़ से टकराकर आवाज देती रहे। फिर वह आदमी चुपके से घर की ओर चला गया। शाम को अंधेरा फैलने लगा तो लड़कियों को डर लगने लगा। उन्होंने अपने बाप को आवाज दी। बापू की आवाज न आई। फिर वे दोनों उस पेड़ के पास पहुंची जहां से कुल्हाड़ी की चलने की आवाज आ रही थी। वहां उन्होंने जो देखा तो हैरान हुई, मगर बड़ी बेटी गायत्री समझ गई कि उनका बाप उन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ के चला गया है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, दोनों डर से बेहाल हुई जा रही थीं। दोनों फिर एक तरफ चल पड़ीं। फिर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से थोड़ी दिए की रोशनी आ रही थी। दोनों लड़कियां झोपड़ी में चली गईं। अंदर गईं तो एक टूटी सी चारपाई पर एक बुढ़िया बैठी थी जो डरावनी लग रही थी। बुढ़िया को देखकर पहले तो दोनों बहनें डरीं। फिर बुढ़िया ने उनसे कहा, डरो मत, कौन हो तुम? लड़कियों ने अपनी कहानी बताई तो बुढ़िया ने कहा, बेटी जल्दी से दूध पियो और यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार कर खा जाएगा। लड़कियां सहम सी गईं। फिर बोली, अम्मा हमें रात में डर लग रहा है, कैसे भी करके हमें आज की रात यहीं बिताने दो। अगर हम बाहर निकलेंगे तो कोई जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाएगा। अम्मा ने उन दोनों लड़कियों को चारपाई के नीचे लिटाकर चारपाई के नीचे कपड़ा डाल दिया। थोड़ी देर बाद उस बुढ़िया का लड़का आ गया। उसने अंदर आते ही कहा, मुझे यहाँ इंसानों की बू आ रही है। अम्मा बोली, तुम पगला गए हो, यहाँ रात में कहाँ से इंसान आएगा? ज़्यादा बकबक मत करो, आज मेरे पेट में दर्द है। इतना बूढ़ी अम्मा के बेटे ने इधर उधर देखा और एक तरफ पड़कर सो गया। फिर सुबह होने से पहले ही बुढ़िया ने चुपके से दोनों लड़कियों को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। दोनों लड़कियां चलते चलते बहुत दूर निकल गईं। फिर वे एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां घने फलदार पेड़ थे। पहले तो उन्होंने वहां भरपेट फल खाए, फिर घास फूस इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वे दोनों बहनें वहीं पर रहने लगीं। फल खाकर अपना पेट भर लेती और कभी कभी किसी छोटे जानवर का शिकार कर लेती। इसी तरह कुछ समय बीत गया और वे दोनों बहनें जंगल की वासी बनकर रह गईं। एक दिन राजा के सिपाही वहां शिकार करने आए। उन्होंने कुछ कबूतरों का शिकार किया
और उन्हें भूनने लगे, मगर उनसे कबूतर भूनने ना जा रहे थे। उन्होंने कबूतर जला दिए जो खाने लायक ना रहे। फिर उन्होंने दोबारा कबूतर ढूंढने की कोशिश की, तो उनके डर से वहां से सब पशु पक्षी भाग गए थे। सिपाही बड़े परेशान हुए। कबूतर ढूंढकर उन्हें राजा को पेश करना था। सिपाही दोनों बहनों की झोपड़ी के पास आ गए, तो उन्होंने गायत्री से पूछा, क्या तुम जले हुए कबूतर के गोश्त को इस तरह बना सकती हो कि खाया जा सके? तो गायत्री ने कहा, हाँ, मैं बना सकती हूँ। सिपाही ने कबूतर का गोश्त गायत्री को पकड़ा दिया, तो गायत्री ने उसे अच्छी तरह धोकर और पकाकर वापस दे दिया। सिपाही ने गायत्री को एक चांदी का सिक्का उपहार के रूप में दे दिया और गोश्त लेकर राजा के महल में पेश कर दिया। राजा ने जब गोश्त को खाया तो उसे वह बड़ा लजीज और स्वादिष्ट लगा। राजा ने उन सिपाहियों के सरदार से कहा, यह गोश्त जिस किसी ने पकाया है उसे मेरे सामने पेश करो। दूसरी सुबह फिर सिपाहियों का सरदार उस झोपड़ी में आया, तो गायत्री डर सी गई। तब सरदार ने कहा, डरो मत, राजा ने तुम्हें याद किया है। राजा तुम्हें और इनाम देना चाहते हैं। तब गायत्री ने कहा, मेरी छोटी बहन पानी लेने गई है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन सरदार ने गायत्री की एक न सुनी। वह उसे लेकर चलने लगा, तो गायत्री ने झोपड़ी से कुछ घास फूस के तिनके उठा लिए और वह चलते चलते उन घास फूस के तिनकों को डालती गई, ताकि जब उसकी बहन आए तो झोपड़ी में न पाकर इतना अंदाजा लगा सके कि गायत्री किधर गई है। जब सरदार गायत्री को लेकर महल में पहुंचने वाला ही था, तो थोड़ी ही दूर पहले वे घास के तिनके खत्म हो गए। उधर जब छोटी बहन झोपड़ी में आई तो उसकी बहन को न पाकर बड़ी परेशान हुई। फिर उसने घास के तिनकों की कतार देखी तो समझ गई कि उनकी बहन उसके लिए निशानी छोड़ गई है। वह वहां तक तो चलती गई जहां तक घास के तिनके पड़े थे। फिर महल की कुछ दूरी पर घास के तिनके उसे नजर न आए। आगे उसे कुछ समझ में न आया कि उसकी बहन कहाँ गई है। उधर राजा ने गायत्री को महल में रख लिया था। गायत्री कहने लगी, राजा साहब, मेरी छोटी बहन भी उसी झोपड़ी में है, उसे आप बुला लीजिए। गायत्री की उस विनती को सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा। सिपाही उस झोपड़ी में पहुंच गए, मगर वहां उन्हें कोई न मिला। उधर छोटी बहन वहीं पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बहन का इंतजार करने लगी। उसे राहगीर कुछ खाने को दे देते। कुछ समय बीता। छोटी बहन वहीं पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उधर राजा की 3 बीवियां थीं, मगर उनके कोई औलाद न थी। राजा को गायत्री की हर अदा मन को भा गई और उसने उससे शादी कर ली। तीनों रानियां अब गायत्री के खिलाफ साजिश रचने लगीं। कुछ समय बाद गायत्री ने एक बेटे को जन्म दिया तो तीनों रानियों ने मिलकर उस बच्चे की जगह एक कुतिया का पिल्ला रख दिया और गायत्री के उस बेटे को उठाकर अपने किसी राजदार के हाथों में देकर कहा कि इसे कहीं दूर जाकर फेंक आओ। वह राजदार जब बच्चे को फेंक कर जाने लगा तो गायत्री की छोटी बहन सुमित्रा ने उसे देख लिया। सुमित्रा वहां पहुंची तो उसे एक नवजात बच्चा मिला। वह खुश होकर उसे उठा लाई और उसने अपने पेड़ के नीचे बनी झोपड़ी में सुला दिया। उधर राजा को जब यह पता चला कि गायत्री ने कुतिया के पिल्ले को जन्म दिया है, तो राजा बड़ा शर्मिंदा और नाराज हुआ। राजा अब गायत्री के साथ दासियों जैसा व्यवहार करने लगा था। छोटी बहन भी अब घरों में जाकर काम करती और अपने बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन वह लड़का काठ के घोड़े पर बैठकर खेल रहा था और बार बार यह कह रहा था कि चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। संयोगवश राजा उधर से गुजर रहा था।
तो राजा के कानों में बच्चे की यह बात पड़ी तो राजा उस बच्चे के पास पहुंचकर बोला, अरे बच्चे, यह काठ का घोड़ा है, यह कैसे चल सकता है? चलो मैं घुमाता हूँ तुम्हें घोड़े पर। पास ही पेड़ पौधों में पानी दे रही गायत्री की छोटी बहन सुमित्रा ने कहा, राजा साहब, जब एक औरत कुतिया के पिल्ले को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा क्यों नहीं चल सकता? राजा यह सुनकर बड़ा असमंजस में हुआ। फिर गायत्री की छोटी बहन ने सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा अपने बेटे को पाकर बड़ा खुश हुआ। राजा अपने बेटे गायत्री की छोटी बहन को महल में ले आया। दोनों बहनों ने एक दूसरे को सामने पाया तो एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। राजा ने अपनी तीनों रानियों से पूरी कहानी पूछी तो रानियों ने गायत्री के पैर पकड़ लिए। राजा ने अपनी उन तीनों रानियों को जेल में डालने का हुक्म सुना दिया, पर गायत्री के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अब वे राजा की रानी नहीं, गायत्री की दासी बनकर रहने लगीं। राजा अपने बेटे को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने राज्य में खूब खैरात बंटवाई। गायत्री की बहन की शादी राजा ने अपने मंत्री के बेटे से करवा दी। सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी सौतेली माँ और दो बहनों की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।